जनाब ये है सिस्टम, भारत का ढीला ढाला लचर पड़ा जंग लगा सरकारी सिस्टम, जहां का एक नागरिक दशकों तक खुद को मुर्दा से जिंदा साबित करने की जंग लड़ता है और फिर इस जंग में लड़ते लड़ते सच में ही वीरगति को प्राप्त हो जाता है और अंत में जीत जाता है देश का बदहाल लंगड़ा हो चुका सरकारी सिस्टम, जो उस शख्स को जीते जी कागजों में मार देता है, जो शख्स दशकों तक सरकारी दफ्तर की चौखट पर अपनी चप्पलें घिसते घिसते दुनिया से ही रुखसत हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं दीपक वर्मा। हम बात कर रहे हैं यूपी के मथुरा की 98 साल की विद्या देवी की, जिनकी 19 करोड़ रुपए की ज़मीन हथियाने के लिए मायके पक्ष ने उन्हें मृत दर्शा दिया और फिर वही 26 साल तक खुद को कागज़ों में जिंदा करने के लिए जद्दोजहद करती रहीं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई और 18 मार्च को उनकी मौत हो गई। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है सुरीर थाने के सुरीर कला बांगर निवासी विद्या देवी के साथ, जिनकी इस कहानी को बयां किया है उनके बेटे सुनील कुमार ने। सुनील कुमार के मुताबिक उनकी मां अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके नाना निद्दा सिंह ने 1975 को लगभग 6.5 एकड़ ज़मीन की वसीयत उनकी मां यानी कि विद्या देवी के नाम की थी। 1995 में उनके नाना की मौत हो गई और फिर इसके बाद ननिहाल पक्ष के रिश्तेदार दिनेश, सुरेश, ओम प्रकाश ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी मां को मृत दर्शा दिया, जबकि उनके मरे हुए नाना को जिंदा दिखाते हुए 19 करोड़ रुपए की ज़मीन का बैनामा करा लिया। मां 26 साल तक अपनी ज़मीन को वापस लाने के लिए पुलिस प्रशासन और कोर्ट के चक्कर लगाती रहीं, लेकिन बहरे हो चुके सरकारी सिस्टम के कानों में सही समय तक जू नहीं रेंगी। जानकारी के मुताबिक आगरा कमिश्नर एवं तत्कालीन डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीएम ने मामले की जांच की। जांच के बाद 18 फरवरी 2025 को सुनील की तहरीर के आधार पर सुरीर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि 18 मार्च 2025 को विद्या देवी का देहांत हो गया। इसके बाद 29 मार्च को दिनेश और सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया, जबकि तीसरा आरोपी ओम प्रकाश अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। सीओ मांट गुंजन सिंह के मुताबिक नए थानाध्यक्ष अभय शर्मा को वांछित की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन एक लाइन जो अक्सर भारत के कानून और न्याय व्यवस्था को लेकर कही जाती है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर ही होता है, क्योंकि सही वक्त पर मिले न्याय की ही कीमत होती है, बेवक्त तो सब बेकार है। सवाल ये भी है कि देश में जब फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बड़ी आसानी से सरकारी सिस्टम किसी भी जिंदा व्यक्ति को मृत और मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकता है, तो आखिर हकीकत सामने लाने में क्यों वही सरकारी सिस्टम इतना सुस्त, लचर और लाचार हो जाता है। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमारी इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।